देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के नतीजों को देखकर हर कोई हैरान है। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स पर उठ रहे हैं। असल में नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 है, यानी कि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। इस बार इतने ज़्यादा छात्रों की रैंकिंग 1 है कि उनमें से कई को देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में दाखिला मिलना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि जैसे ही नीट के नतीजे सामने आए उस पर घमासान शुरू हो गया। कई छात्र और अभिभावक तो 4 जून को रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव नतीजों की आड़ में गड़बड़ियों को छुपाने की चाल थी। वहीं एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 23 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए, लेकिन फिजिक्स के एक सवाल के गलत जवाब पर भी कई छात्रों को नंबर दिए गए, जिसकी वजह से 720 नंबर लाने वाले छात्रों की लिस्ट 40 और बढ़ गई। अब आपको बताते हैं कि गलत जवाब का पूरा माजरा क्या था। दरअसल नीट यूजी 2024 की परीक्षा के दौरान फिजिक्स के पेपर में एक सवाल के 2 जवाब सही थे। जब इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो एनटीए ने दोनों जवाब देने वाले छात्रों को पूरे नंबर देने का ऐलान किया था। लेकिन विवाद सिर्फ गलत जवाब पर ही नहीं बल्कि छात्रों को मिले अंकों को लेकर भी है। ऐसे कई छात्र हैं जिनको नीट यूजी परीक्षा में 719 या 718 अंक मिले हैं। असल में नीट की परीक्षा में हर सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि सवाल का जवाब नहीं देने पर कोई अंक नहीं मिलता और गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग के तहत 1 अंक काट दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई छात्र सभी सवालों के सही जवाब देता है तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। वहीं अगर कोई छात्र एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिलेंगे, जबकि अगर कोई छात्र एक गलत जवाब देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। यानी कि किसी भी सूरत में नीट की परीक्षा में किसी छात्र को 719 या 718 अंक नहीं मिल सकते। अब सवाल ये है कि आखिर 719 और 718 अंक किसे और कहां मिले हैं। अंकों पर छिड़े इस विवाद की जड़ में है हरियाणा में नीट का एक एग्जाम सेंटर, जहां के छात्रों के नंबर का स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले 8 में से 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले हैं, जबकि बाकी 2 छात्रों को 719 और 718 नंबर मिले हैं। ऐसे में कई छात्र एनटीए की ग्रेस मार्क्स वाली थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में एनटीए की दलील है कि कई परीक्षा केंद्रों पर कुछ वजह से छात्रों को देरी से प्रश्न पत्र दिए गए थे। उस देरी की वजह से उन सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले छात्रों के नियमों के तहत ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसके चलते कई छात्रों को 719 और 718 नंबर मिले हैं। ग्रेस मार्क्स पर विवाद बढ़ने के बाद नीट आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 जून 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की दलील देते हुए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की बात सोशल मीडिया पर लिखी है और साथ ही कहा है कि परीक्षा में देरी होने की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन छात्र और उनके अभिभावक एनटीए की इस दलील से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं नीट परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद एनटीए पर छात्रों का भरोसा उठ गया है। बड़ी संख्या में छात्र नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। 650 से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का रैंक 30,000 के पार चला गया है। 715 अंक प्राप्त करने वाले का भी दिल्ली एम्स में पढ़ने का सपना टूट गया है। नीट का रिजल्ट अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है।